देखो, जो सबसे जो बड़ा मिस्टेक हम लोग जो करते हैं, जो आध्यात्मिक साधक है वो जो करते हैं, या जो मैंने भी किया है अपने आध्यात्मिक यात्रा में, तो उसके बारे में बताऊंगा कि ये मिस्टेक आप नहीं करके आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसको लास्ट तक देखना, और लास्ट वाला थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको देखना, उसको मिस मत करना। तो क्योंकि ये जो मेन जो है ना, मैंने बेसिक्स पॉइंट उठाए हैं, अभी कोई बड़ा मतलब इधर उधर का नहीं है, जो छिटपुट वाला नहीं है, एकदम जो जो चुने हुए हैं उन सबको पॉइंट को उठाया है, जो सबसे ज़्यादा मेरा भी नुकसान किए हैं और अक्सर आप लोग भी करते हुए, तो आप लोग का भी नुकसान करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो जो पहला है ना, हमें लगता है कि जो ईश्वर है, ईश्वर ब्रह्म है, इसको हम तर्क से जान पाते हैं। ठीक है, लेकिन तर्क से कभी ईश्वर को आप जान ही नहीं पाओगे, कभी तर्क सहायक हो ही नहीं सकते हैं। मतलब तर्क एक टाइम पे सहायक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं तर्क से ईश्वर को जानूं, या ईश्वर के बारे में कोई तर्क करो, या मुक्ति के बारे में तर्क करो, या ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, या जो भी ये सारी चीज़ें हैं ना, इसके बारे में कोई तर्क करोगे तो कभी उस तक पहुंच नहीं पाओगे। क्योंकि जो तर्क जो आते हैं ना, तर्क आपके अनुभव से आते हैं, जो आपका जो सीमित ज्ञान है उनसे आता है। और क्योंकि आपके पास कभी ब्रह्म का अनुभव हुआ नहीं है, कभी मुक्ति का अनुभव हुआ नहीं है, आपके पास जो भी हुआ है सीमित है। ठीक है, मतलब आपने कभी तो उसका अनुभव किया नहीं है, तो आपके पास जो भी है तो बहुत कम तल पे है, और आप उसी में जोड़ तोड़ करके, उसी में गुना भाग करके, ऊपर नीचे करके आप एक अलग अलग मान्यता बनाते हो कि मुक्ति की होती है, ब्रह्म ये होता है। तो वो सारी कहीं ना कहीं मान्यताएं ही हैं। ठीक है, और जब भी आप ब्रह्म को मान्यताओं में रखने की कोशिश करोगे ना, आप कभी ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ईश्वर को कभी सोच के जाना ही नहीं सकता है, ईश्वर बिना सोचे ही जाना सकता है। आप जब तक ईश्वर को सोच मतलब कहो कि मैं विचार से ईश्वर को जानूंगा, ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में, या मुक्ति के बारे में कुछ भी मान्यता बनाओगे, आप वैसे ही ईश्वर से दूर हो जा रहे हो। और जब ईश्वर से आप तभी मिल पाओगे ना, जब आपकी पूरी मान्यताएं समाप्त हो जाएगी। सिर्फ ईश्वर के बारे में नहीं, हर एक मान्यता समाप्त हो जाएगी। जब आपके पास हर एक मान्यता समाप्त हो जाएगी, तभी आप ईश्वर को जान पाओगे, नहीं तो आप ईश्वर को नहीं जान पाओगे। और क्योंकि आपको मुक्ति का भी अनुभव नहीं है ना, आपको तो अनुभव बंधन का ही है। और आपको क्या पता कि मुक्ति कैसी होती है? आपको तो असली में पता हो तो बंधन का भी सही से पता नहीं कि बंधन क्या होती है। आपने बंधन की भी एक अलग मान्यता बना लिखी है कि बंधन ये होता है, ये होता है, ये होता है बंधन। तो उसके अपोजिट आप सोचते हो कि बंधन के अपोजिट जो भी होता होगा वो मुक्ति होता होगा। लेकिन असली में बताऊं तो आपको बंधन का भी असली अर्थ नहीं पता है। आपने बंधन की भी एक मान्यता बनाई है, क्योंकि बंधन शायद अलग है। अगर बंधन पता चल जाता तो फिर आप बंधन से तुरंत मुक्त हो जाते, लेकिन आपको बंधन पता ही नहीं कि बंधन क्या है। आप एक जो बंधन है उसको बंधन नहीं पता है आपको, लेकिन एक बंधन की अलग एक मान्यता बना के बैठे हो कि बंधन ये है, और तो बंधन के अपोजिट जो बैठा है वो मुक्ति है। लेकिन असल में आपके बंधन की भी मान्यता गलत है और मुक्ति की भी मान्यता गलत है। किसी चीज़ के बारे में मान्यता बनाओ, मुक्ति के बारे में तो खासकर बिल्कुल नहीं। मुक्ति के बारे में, ब्रह्म के बारे में, ये इनकी मान्यता जैसे ही बनाओगे आप परमात्मा से, मुक्ति से तुरंत दूर हो रहे हो। ये जहाँ आपने तर्क से जानने की कोशिश की, या विचार से जानने की कोशिश की, आप परमात्मा से बहुत दूर होते जा रहे हो। जितना आपको लग रहा है कि आप परमात्मा के करीब जा रहे हो, उतना ही आपको परमात्मा करीब होने का भ्रम बस पैदा होगा। परमात्मा के करीब नहीं जाओगे, आप बस उस भ्रम को पालते रहोगे कि मैं परमात्मा के करीब जा रहा हूँ। आपके तर्क बहुत सूक्ष्म होते जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं परमात्मा के करीब जा रहा हूँ, लेकिन आप परमात्मा से दूर जा रहे होते हो। पहला चीज़ तो ये है। फिर दूसरा चीज़ है, जो हम क्या है ना कि अध्यात्म में जब पढ़ते हैं, या अध्यात्म या कोई भी दर्शन पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा जो मेन उद्देश्य होता है, हमें ये उद्देश्य होता है कि हम कौन है, जीवन क्या है। हमारा उद्देश्य होता है कि जीवन क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। और क्या है ना कि हम उस अध्यात्म से, अध्यात्म के तर्क से उस जीवन को भी जानने का प्रयास करते हैं कि जीवन क्या है, जीवन को जीने का भी प्रयास उस आध्यात्मिक तरीके से करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जीवन को कभी तर्क से भी नहीं जाना सकता है। जीवन कुछ होता ही नहीं है कि देखो, तर्क जैसे आप गणित ले लो, विज्ञान ले लो, तो ये सारी चीज़ें स्थूल है। ठीक है, मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर दो अनाज के दाने हैं, उसमें दो और डालोगे तो चार और हो जाएंगे। या बहुत सा बड़े बड़े समीकरण ले लो, तो उसमें आप समझ रहे हो कि ये सारी चीज़ें करने पे ये होता है, तो आप तर्क उसमें कर सकते हो। क्योंकि ये पूरा एकदम एक कहते हैं ना ठोस है कि अगर 4 से 2
4 को 2 से भाग किया है तो 2 ही आएगा, ये आपको बिल्कुल पता है और एकदम ठोस है। लेकिन जीवन कुछ ऐसा ठोस नहीं है, या विज्ञान की तरह एकदम ठोस नहीं है कि अगर आपने HCl प्लस NOH डाला है तो फिर आपको यही मिलेगा, सॉरी, आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। इतना तो ये तो विज्ञान है ना। विज्ञान में आपको पता है कि 2 रासायनिक अभिक्रिया होंगे तो ये पता होगा, इस टेम्परेचर पे ये होगा। मतलब ये सारी जो विज्ञान की चीज़ें हैं, भौतिक है, मतलब फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, क्वांटम फिजिक्स की है, या और भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्थूल है, ये सूक्ष्म नहीं है। लेकिन जो जीवन है ना, वो सूक्ष्म भी नहीं है ना स्थूल है। जीवन कुछ है ही नहीं। जीवन सही में कुछ नहीं है, और जीवन कहो तो सब कुछ है। क्योंकि जो आप अपने शरीर में रह के निवास करके जो जी रहे हो, वही जीवन है। आपका जीवन यही तक सीमित है, बाहर नहीं है। लेकिन हम जो है इस शरीर के बाहर भी जीवन मानते हैं कि शरीर के बाहर भी जीवन कुछ है। लेकिन शरीर के बाहर कोई जीवन घटता ही नहीं है। सब कुछ जीवन आपके बहुत सूक्ष्म लेवल पे घटता है। लेकिन हमारा क्या है ना कि हम जीवन को बहुत विशाल मानते हैं, ठीक है। विशाल कहने का मतलब वो भी उतना भी विशाल नहीं, मतलब एक संसार के दायरे में ही मानते हैं। उन संसार की जो बनी बनाई मान्यताएं हैं उनको तोड़ मरोड़ के एक जीवन की नई मान्यता बनाते हैं। तो इनसे जीवन से हम जीवन जी नहीं रहे होते हैं, बस जीवन के जो बारे में मान्यता बनाते हैं और उस मान्यताओं से हम कुछ नियमों का निर्माण करते हैं। तो उन नियमों या सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, तो उन नियमों और सिद्धांत के पीछे बस चलते रहते हैं। उसके अनुसार हम मशीन जैसा प्रोग्राम हो जाते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं। कभी हम स्वतंत्र रूप से जीवन को जान नहीं पाते हैं। हम अच्छे बुरे में ही फंसे रह जाते हैं, और जबकि हमें पता ही नहीं है कि अच्छा बुरा भी कुछ होता नहीं है, वो भी एक मान्यताएं ही हैं। तो जो दूसरा मेरा यही है कि लास्ट में कंक्लूड करूँगा कि दूसरा कि आप कभी जीवन के बारे में कोई मान्यता बनाओ ही नहीं, क्योंकि जहाँ आपने जीवन की मान्यता बनाई वो जीवन हो ही नहीं सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें लगता है जब हम आध्यात्म में आते हैं ना, तो हमें लगता है कि बहुत ज्ञान ले लो, मतलब इतने सारे ग्रंथ पढ़ लो, इतने गुरु के पास जा लो। हमें लगता है 10 गुरु बना लेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, 10 किताबें रख लेंगे, 10 अलग अलग लोगों की किताबें, अलग अलग उपनिषद पढ़ेंगे। आप उपनिषदों के भास पढ़ो, ये बहुत सारे ग्रंथ एक साथ जमा कर लो, और आपको लगता है कि नहीं ये जो है सारे बहुत फ़ायदे हैं। मतलब आपको ये भ्रम होता है कि जितना ये ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान लोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो आध्यात्मिक यात्रा है, या आप उतनी आध्यात्म में और गहरे चले जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, जब हम आध्यात्म में आते हैं ना और बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमारे भीतर विचार में वो ग्रंथों के शब्द गूंजने लगते हैं, और उस शब्द गूंजने से हमें ये लगता है ना कि हमारे विचार आध्यात्मिक हो रहे हैं। लेकिन विचार कभी आध्यात्मिक भी नहीं होते हैं, ना बुरे होते हैं, ना अच्छे होते हैं। विचार विचार होते हैं। बस क्या है कि आपने उन ग्रंथों के साथ इतना समय बिताया है कि आपके भीतर वही गूंज रहे हैं, और उन गूंज के कारण आपको लगता है कि आप आध्यात्मिक हो गए हो। लेकिन वो आप आध्यात्मिक नहीं हुए हो। आपके अहंकार ने नए शब्दों का चयन कर लिया है, और उन शब्दों को बार बार दोहरा रहा है, उन शब्दों के साथ तर्क कर रहा है। पहले आप जो थे एक बहुत गिरे हुए इंसान थे, तो आप एक समझो कि लुच्चे लफंगे थे, तो आपके शब्द भी जो थे ना उनके जैसे ही थे। आप भोगवादी थे, तो आपके जो शब्द थे ना उन भोगवादियों की ही शब्द गूंज रहे थे। अब आप अध्यात्म आ गए, तो अध्यात्म में आपके भीतर आध्यात्मिक शब्द गूंज रहे हैं। मन को असली में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है। मन को बस पता होती है कि उसको मान्यताएं कैसे ग्रहण करनी है, अच्छी उसको बस दे दो कि ये ग्रहण कर लो, उसको ग्रहण कर लेता है। मन में कभी असली समझो तो अध्यात्म घुस ही नहीं सकता है। मन में बस शब्द गूंज सकते हैं, चित्र गूंज सकते हैं, और कुछ नहीं गूंज सकता है। तो आप अध्यात्म में आके उन शब्दों साथ इतना बंध जाते हो कि आपके भीतर वो शब्द गूंजने लगते हैं। और क्योंकि हमारा जो स्वरूप है, हमें जो लगता है कि हम कौन है, आपको लगता है कि आप जो विचार हो ना, आप मन ही आपको यही लगता है कि आप ही मन हो, ठीक है। असली में जो हम खुद की पहचान बनाते हैं, हम क्या कहते हैं कि आप कौन हो, जब आप खुद से पूछने जाओगे तो आप किससे पूछ रहे हो? मन से ही तो पूछ रहे हो ना। तो उस मन से ही पूछते हो कि मैं कौन हूँ, और मन ही अपने बारे में पहचान बनाता है।
और उस पहचान को आपको बोलता है। मन ही में ही 2 लोग वार्ता कर रहे होते हैं। एक लगता है कि ये कोई मन से बाहर बोल रहा है, लेकिन जब आप विचार करते हो तो मन के ही अंदर ही दूसरा मन बनता है और उसी मन के अंदर एक मन दूसरे मन से बात कर रहा होता है और हमें लगता है कि हम कुछ हैं। तो उन आध्यात्मिक विचार से भी हमें लगता है कि कोई हम ही हैं जो आध्यात्मिक हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक नहीं हैं। हमारे भीतर एक मन जो है उस आध्यात्मिक शब्दों को मान्यता बना के बैठा है और उस मान्यताओं को बार बार हमारे भीतर से फेंक रहा है उन शब्दों के माध्यम से। तो हमें लगता है कि हम आध्यात्मिक हो गए हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक नहीं हुए हो। आपके भीतर उन आध्यात्मिक शब्दों की एक नई मान्यता बन गई है या उन ग्रंथों की जो बात है वो आपके भीतर मान्यता के रूप में बैठ गई है। तो ये भ्रम हो जाता है ज़्यादा ज्ञान लेने से भी, या हमें लगता है कि बहुत ज्ञान लेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन हम फ़ायदा होने के कारण हमें लगता है कि जो शब्दों का ग्रहण करने से ही हमें फ़ायदा होगा, लेकिन शब्द को त्यागने से हमें फ़ायदा होगा। असली बात ये है, अध्यात्म अगर आप आओगे ना, तो अध्यात्म में आपका जो विचार है, विचार जितने शब्द को त्यागेगा, उतना ही आप अध्यात्म में आगे बढ़ पाओगे। लेकिन आपका विचार जितना शब्द को ग्रहण करेगा, उतना ही आप अध्यात्म में नीचे चले जाओगे। ये एक अलग ही फंडा है। हमें लगता है कि हम जितने ज़्यादा शब्दों को ग्रहण करेंगे, जितने ज़्यादा शब्दों को ग्रहण अपने भीतर डालते रहेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप आध्यात्मिक होंगे। लेकिन अध्यात्म पूरा उल्टा है। आप जितने ज़्यादा शब्दों को त्यागोगे, आप अच्छे विचार, बुरे विचार, आध्यात्मिक विचार, भौतिक विचार, इन सबों को त्यागने पे ही अध्यात्म मिलता है। क्योंकि अध्यात्म शब्द नहीं है, अध्यात्म शब्द की शून्यता पे ही मिलता है। क्योंकि शब्द से परे जो भी है, और उसे जानना है तो हमें शब्दों को त्यागना ही पड़ेगा। ठीक है। अभी एक चौथा चीज़ ये है कि हमें अभी चौथा एक पॉइंट है कि हम लोग, क्या होता है ना कि अध्यात्म में जब भी आते हैं तो ये एक अपने लिए एक नया मान लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जो भी हम कर्म भी करते हैं तो उसमें ये सोचते रहते हैं कि मैं ये तो कर्म कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन आप ब्रह्म या आत्मा नहीं हो। आप हो, लेकिन आप देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हो जाओगे, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप एक टाइम पे ब्रह्म हो भी और ब्रह्म नहीं भी हो, लेकिन आप शब्द रूपी ब्रह्म नहीं हो। क्योंकि जब आप अपने को कहते हो ना कि मैं ब्रह्म हूँ, तो आप ब्रह्म नहीं बोल रहे होते हो, आप ब्रह्म शब्द बोल रहे होते हो। उस ब्रह्म शब्द को अपनी पहचान बना रहे होते हो। तो जब आप बोल रहे होते हो मैं ब्रह्म हूँ, तो आप ब्रह्म नहीं, आप ब्रह्म शब्द को अपनी कह रहे होते हो कि मैं ब्रह्म शब्द हूँ, ठीक है? या मैं आत्मा हूँ, आत्मा नहीं हूँ, आप आत्मा नामक शब्द को अपनी पहचान बना रहे होते हो। तो जब आपका जो अहंकार है ना, पहले अहंकार कहता था मैं भोगी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। अब आपका अहंकार कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो आपका जो अहंकार है ना, वो और ज़्यादा ठोस होते जाता है। तो जब आप अध्यात्म में आओ ना, तो ये भी कभी मत कहो कि मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि ब्रह्म कभी बोलता नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ। कभी सुना है कि ब्रह्म बोल रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ? क्योंकि ब्रह्म के पास कोई बोलने के लिए शब्द थोड़ी है, बोलने के लिए मुँह थोड़ी है। आप अगर ब्रह्म हो तो मौन हो जाओ। वहाँ जब आप ब्रह्म होने का मतलब ये नहीं कि मैं शब्द बोलते रहूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ। ब्रह्म होने का मतलब है आप कर्ता, ये भी नहीं बोलो कि मैं कर्म कर रहा हूँ, और ये भी मत बोलो कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ। और ये भी मत बोलो कि मैं ब्रह्म हूँ, और ये भी मत बोलो कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ। दोनों में ही आप अपने जो मैं है उसको पहचान दे रहा हूँ कि मैं कुछ हूँ या कुछ नहीं हूँ। आप मौन हो जाओ। जहाँ आप मौन होगे ना, तब आपको असली में पता चलेगा कि आप कौन हो। क्योंकि जब भी आप अपने को शब्द से परिभाषित करोगे, या ब्रह्म हो गए, परमात्मा हो गए, ये सबसे परिभाषित करोगे, या आत्मा हो गए, तब आप अहंकार को ही पोषित कर रहे होते हो। आप अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पा रहे हो। आप बस अपने अहंकार को ही एक नया स्वरूप दे रहे हो। ठीक है? और ये चौथा जो 5 सॉरी मान लीजिए, माफ़ कीजिए, पाँचवाँ जो चीज़ है, ये थोड़ा अलग है। अ, हमें जब हम अध्यात्म में आते हैं तो ये चीज़ कभी किसी ने गौर नहीं किया होता है, लेकिन ये बहुत गौर करने वाली चीज़ है। ये थोड़ा-सा मैं अभी विचार मन से थोड़ा अलग बताऊँगा। जो हमारा जो भोजन है ना, तो हम भोजन बहुत ज़्यादा करते हैं। भोजन और एक एक्सरसाइज़, ये थोड़ा-सा अलग चीज़ है। तो हम भोजन बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं। लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे तब आपको असली में समझ में आएगी कि क्या, कि मेरी बातें कितनी प्रभावशाली थी। अभी तो आपको ऊपर-ऊपर से लगेगी कि ज़्यादा उतने कुछ
है नहीं इस बात में, लेकिन जब आप इसका प्रयास करोगे ना, अब सॉरी अभ्यास करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना प्रभावशाली था। कि जो भोजन है, आप कम भोजन करो और एक्सरसाइज ज़्यादा करो, ये फ़ायदा है। अगर आप ये करोगे ना, तो आपका जो आध्यात्मिक उन्नति है ना, बहुत कम समय लेगा। आध्यात्म मतलब आपका जो आपका ध्यान भी है ना, वो बहुत गहरा होते जाएगा, और आप मतलब बहुत फ़ायदा होता है इसका। मैं एक फ़ायदा नहीं बता पाऊँगा, इसका बहुत फ़ायदा होता है। हमें इसका सामने-सामने नहीं दिखता है, क्योंकि इसको मैं तर्क से नहीं समझा सकता हूँ। इसको आपको पूरा शरीर में समझ में आएगा। थोड़ा-सा अगर तर्क देने की कोशिश करता हूँ, या तर्क नहीं तो कुछ बातें बता देता हूँ, जो प्रैक्टिकल है। कि जब आप ज़्यादा भोजन करते हो ना, तो वो ज़्यादा भोजन और कहीं नहीं जाता है। वो भोजन को खर्च होने के लिए कहीं तो चाहिए ना, तो वो भोजन आपका जो मस्तिष्क है, वो विचार कर कर के उस जो भोजन की ऊर्जा है, उसको ख़त्म करता है। तो हमें लगता है कि दिमाग इतना ये इस दिमाग काम कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग व्यर्थ काम कर रहा है। और उस व्यर्थ काम करने के कारण हमारा दिन भर उसी में लगा रहता है, और पूरा जो ऊर्जा है उन विचारों का नहीं चला जाता है। और जो विचार ही थे, वही हमारे बंधन के कारण थे। तो जब आप विचारों को पोषण देना बंद कर दोगे, तो या अगर आप ध्यान में ही उतरोगे, तो क्योंकि ध्यान में आप उतर रहे हो, तो आपके विचार कम होते जाते हैं। जब विचार कम होते जाते हैं, तो आपके जो भोजन की आवश्यकता है, वो भी कम होते जाती है। जैसे जैसे आपको भोजन की आवश्यकता कम होगी, वैसे वैसे आपका जो आप जो भोजन भी लोगे ना, वो भी कम लोगे। आपका कम भोजन में गुजारा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो एक्सरसाइज है, तो आप एक्सरसाइज इसलिए है कि अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो विचारों के माध्यम से बाहर जाना चाहती है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को आप अपने एक्सरसाइज से कम कर दो। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, तो एक्स्ट्रा जो बची खुची एनर्जी है, जो व्यर्थ है, उसको आप एक्सरसाइज करो, उसको ख़त्म कर सकते हो। तो अगर एक्सरसाइज भी करो और भोजन, ये थोड़ा हमें साफ साफ नहीं दिखता है, क्योंकि अगर मैंने जो बातें भी बोली है, वो आपको भी सीधा सीधा समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसका प्रैक्टिस करोगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी कैसे भोजन और एक्सरसाइज दोनों, भोजन कम करना और एक्सरसाइज ज़्यादा करना, आपके ध्यान को भी गहरा कर सकता है, और आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, उसको भी बहुत सरल कर सकता है, बहुत ज़्यादा आसान कर सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से टॉपिक पे। आप लोगों को अगर कोई अच्छा टॉपिक सजेस्ट करना हो, या कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।